अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम अगले चैप्टर के साथ दर्जा नहुम दरख्शा किताब लेकर हाजिर हुए हैं। आप जैसा कि गुज़श्ता से पढ़ते चले आ रहे हैं, इस चैप्टर को भी पूरी तनदेही और तवज्जो से पढ़िए, देखिए। अगले चैप्टर में फिर इसी तरह से हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मुख्तसर अफसाना शायद, और इसके राइटर हैं शकीला अख्तर। आप शकीला अख्तर के बारे में पढ़ आए हैं, तो यहाँ पर अब उनका अफसाना पढ़िए, देखिए उनके अफसाने में जो खुसूसियात बताई गई हैं वो कितनी पाई जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, तो देखिए लिखा है, सितंबर का महीना था। महीना कौन सा? सितंबर का। इससे पहले जो अफसाना आप पढ़े हैं उसमें अप्रैल का महीना। बारिश निहायत जोर शोर से हो रही थी। लोगों की नजरें हसरत से कभी आसमान की तरफ उठती और कभी जमीन की तरफ। हसरत से निगाह उठना, इसका मतलब यह है कि यानी ऐसी निगाह, गम की निगाह को अब कह सकते हैं, उठती, और एक तरह से एक उम्मीद भरी निगाह होती थी, मगर सिवाय पानी के और कोई चीज दिखाई न देती थी। सिर्फ बारिश ही बारिश होती थी। 13 सितंबर को इतनी बारिश हुई कि उसके ख्याल से अब भी दिल कांप जाता है, अब भी तड़प जाता है। कैसे, कितनी बारिश हुई, अब उसका हाल बयान कर रहे हैं। उसका मंजर अपने आंखों के सामने फेरिए। कच्ची सड़कों का क्या पूछना, पुख्ता सड़कों का मीलों तक पता न चलता था। जो मील जो बोलते हैं आप, यानी किलोमीटर जिसको इस जमाने में कहते हैं, कि उसका जो है दूर उस वक्त तक पता ही नहीं चल रहा था, दूर दूर तक। और डाक की आमदो रफ्त, यानी आमदो रफ्त कहते हैं आने और जाने को। डाक यानी डाकिया है, खतूत लाने वाले, पैगाम पहुंचाने वाले, पैगाम रसानी करने वाले। यानी कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल आमदो रफ्त खत्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। हर तरफ से मकानों के गिरने की हैबतनाक सदाएं बुलंद हो रही थीं, यानी डरावनी, हैबत कहते हैं, हैबतनाक, डरावने सदाएं आवाज उठ रही थीं। बारिश के साथ ही ये गजब हो गया। क्या गजब हुआ है कि दरिया ने भी बड़े जोर शोर से बढ़ना शुरू कर दिया, और 13 सितंबर की रात को गजबनाक शेरनी की तरह फल्गु नदी, देखिए फल्गु नदी उबल पड़ी। उसका पानी जो है अब बहने लगा है गांव की तरफ। गरीबों की झोपड़ियों का क्या कहना, बड़ी बड़ी कोठियों की मुस्तहकम बुनियादें डगमगाने लगीं। मुस्तहकम कहते हैं मजबूत। डगमगाने लगी, हिलने लगी। ऐसी बारिश और ऐसी तुग़यानी थी कि रेलवे लाइन भी उसकी मुतहम्मिल न हो सकी। मुतहम्मिल कहते हैं बर्दाश्त करने को, और तुग़यानी एक वर्ड आया है। तो तुग़यानी लहर, यानी जोरदार लहर के उसको जो रेलवे लाइन तक बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर खुदा खुदा करके पानी थमा, मगर कब? जब सैकड़ों मकानात पैबंदे जमीन हो चुके थे। हसरत यहां जो लफ्ज आया है उसका मतलब है, यानी आप जान रहे हैं, अफसोस के, किसी चीज के न मिलने का एहसास, आरजू, अरमान, शौक, इन सारी चीजों को कहते हैं हसरत। तो यहां अब आप देखिए, आखिर खुदा खुदा करके पानी थमा, मगर कब? जब सैकड़ों मकानात पैबंदे जमीन हो चुके थे। पैबंदे जमीन होना, पैबंद कहते हैं असल में चिप्पी लगाने को, चिपकाने को। तो पैबंदे जमीन होना, मिट्टी के बराबर कर देना। ये एक तरह से मुहावरे के तौर पर यूज हुआ है। मकानात गिर गए, ढह गए, मुनहदिम हो गई। आबादियां वीरानों में मुंतकिल हो चुकी थीं, यानी पॉपुलेशन, जनरेशन वो क्या हो गई? खत्म हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई, मुंतकिल हो चुकी थीं। और जब खुशहाल घराने मुट्ठी भर चावल और चने की तरफ भूखे कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे, यानी खुशहाल घरानों का भी यह हाल हो चुका था कि वो खाने के लिए तरस रहे थे, इधर से उधर। जिस तरह से एक भूखे कुत्ते दौड़ते हैं, उस तरह से इनका हाल हो चुका था। अब एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि अब बारिश खत्म हो चुकी थी। यहां तक तो बारिश के कहर से क्या क्या
परेशानियां आई वो बताया। अब उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि बारिश खत्म हो चुकी है और नदी भी थम गई थी, यानी जो फल्गु नदी उबल पड़ी थी वो भी रुक गई है। मुसीबत ज़दा गरीबों के सिवा दुनिया फिर अपनी जगह पर बदस्तूर थी। जो गरीब थे, जो तकलीफ और परेशानी में थे, उनके अलावा जितने भी लोग थे वो अपनी हालत पर आ गए। शाम का वक्त था, मैं खतूत लिखने में बेतरह मशगूल थी। खतूत लिख रही, खत की जमा है कि एक आवाज, एक दिलदोज आवाज ने मुझे चौंका दिया। बेटी, 5 दिन से, मुसलसल 5 रोज से हम भूखे हैं। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी 5 दिन से एक एक दाना के लिए तड़प रहे हैं। मैंने घबरा कर देखा तो मेरे सामने ही एक शरीफ सूरत अधेड़ उम्र की औरत मैली चादर में लिपटी खड़ी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, आप कहाँ से आई हैं? मेरे इस सवाल से वो फूट पड़ी और बोली, मेरा घर। अब कहाँ? सब कुछ तो हुआ, मगर मेरा बच्चा, मेरा 8 साल का प्यारा बच्चा, वो कहाँ रह गया? उसने अश्क आलूद नजरों से, यानी आंखों में आंसू लिए हुए नजरों से मुझे दीवाना वार घूरते हुए कहा, बेटी, मैं सूफी की रहने वाली हूँ। जगह का नाम है ये। सूफी की रहने वाली हूँ। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। सभी कुछ मयस्सर था, मगर अब कुछ भी नहीं। जालिम तुग़यानी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। वो जो लहर, वो जो सैलाब, फ्लड आया हुआ था, उसने उसका सब कुछ छीन लिया। क्या क्या? मेरा घर, मेरा मासूम बच्चा, मेरा मुनव्वर। हाय, उसको मुझसे क्यों ले लिया? मुनव्वर मेरा बच्चा, मेरा लाल। किस तरह तड़प कर वो कह रही है। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल भी भर आया। दिल भर आना एक मुहावरा है, मतलब उसमें भी हमदर्दी पैदा हुई और आंखें भी डबडबा गईं, उसमें भी आंसू आ गए। वो कहने लगी, सितंबर की रात को हम लोग अपने घर में आराम से थे। बारिश हो रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर इतना बेचैन न था जितना आज है। अब ये कौन कह रहा है कि वो जिसके दर पे सूफी की रहने वाली औरत आई है, वो जिसके घर पे आई वो औरत बोल रही है, बेचैन न था जितना आज है। मेरे बच्चे एक कमरे में सोए हुए थे। वही औरत यहां पर फिर कह रही है, क्या कह रही है? जो सूफी की रहने वाली है वो आई है और कह रही है, वो कहने लगी, सितंबर की रात को हम लोग अपने घर में आराम से थे। बारिश हो रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर इतना बेचैन न था जितना आज है। मेरे बच्चे एक कमरे में सोए हुए थे। मेरी नई बहू घर के इंतजाम में लगी हुई थी और मैं नमाज पढ़ रही थी। सवेरे ही सुना था कि फल्गु नदी बड़े जोर से बढ़ रही है, यानी उसमें उबाल आया है। मैं नमाज में मशगूल थी, नमाज पढ़ रही थी, मगर बादल की गरज से दिल दहल रहा था। दफातन बड़े जोर का एक धमाका हुआ और मेरे सहन की दीवार चूर चूर होकर सहन के पानी में घुल मिल गई। मैंने नमाज खत्म करके जैसे ही सलाम फेरा कि मेरी नजर मकान में रेंगते हुए पानी पर गई। मैं हैरान थी कि या अल्लाह, ये कैसा पानी है? बारिश का या नदी का? पानी तेजी के साथ फैलता जा रहा था। हम उसमें बहने लगे। अब हम एक दूसरे से बेखबर बहते हुए एक नामालूम और लामहदूद मंजिल की तरफ चले जा रहे थे। वो भी बह गई और वो बहते बहते एक ऐसी जगह, यानी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद मेरी बच्ची, मुझे कुछ खबर नहीं। वो कह रही है, उसके बाद जो हम बह रहे थे मुझे फिर पता ही नहीं चला, मैं बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर बाद आंखें खोली तो देखा कि अपने गांव के रईस बंगाली बाबू के बंगले में पड़े हैं। कहां पर? अपने गांव के ही एक रईस थे, मालदार थे, उसका नाम बंगाली बाबू था, उसके ही घर में कोठी में पड़े हैं। जैसे ही मेरी आंखें खुली, बेचैन हो होकर अपने प्यारों को ढूंढने लगी। सभी थे, मगर मेरा मुनव्वर, मेरा 8 साल का प्यारा बच्चा मेरी नजरों से ओझल था, छुपा हुआ था, पोशीदा था। ओझल ओट को कहते हैं। मैंने चीख चीख कर अपने बच्चे को आवाजें दी। दीवानावार हर तरफ ढूंढने दौड़ी, मगर मुनव्वर, मेरा
प्यारा बच्चा न मिला। ये अपनी दास्तान उन्होंने उस दिन की सुनाई जिस दिन ये 13 सितंबर को जोर से बारिश हुई और फल्गु नदी बह पड़ी। उस दिन के ये हालात थे और उस औरत को ये सुना रही है। फिर क्या हुआ, इतना कहकर वो फिर तड़प तड़प कर रोने लगी। उसने बोलने की गरज से मुंह खोला, यानी कि कुछ बोले, मगर भूख और गम की शिद्दत, यानी उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज बमुश्किल निकल रही थी, बहुत जोर लगाने पे निकल रही थी। मेरा शौहर और मेरा लड़का नौकरी के लिए रंगून गया है। यानी वो औरत जो बह गई थी, जो रईस बंगाली बाबू के बंगले में जो है जिसकी आंख खुली है, उसका शौहर और उसका लड़का नौकरी के लिए कहाँ गया, रंगून। मेरी 1 साल की ब्याही हुई बहू उम्मीद से है। बहू उम्मीद से होना मतलब उनके जो है हमल से होने को कहते हैं उम्मीद से होना। और मेरे छोटे छोटे बच्चों का न कोई घर है और न दर। घर और दर सारा वीरान हो गया। आज अपनी बस्ती से चले हुए 5 रोज हो गए हैं। बस्ती से चले हुए कितने रोज हो गए हैं, 5 रोज। इस दौरान में मेरे बच्चों की ग़िज़ा यानी खुराक सब वही 2 मुट्ठी चने थी, सिर्फ 2 मुट्ठी चने। 2 मुट्ठी चने और मेरे 3 बच्चे। 5 रोज का सफर। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। काश मेरा मुनव्वर होता और आज ये गम देखने के लिए मैं न होती। वो इतना कहकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। उसके लब कांप रहे थे और आंखों से अश्कों की झड़ियां लगी हुई थी। उसने हसरत भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, हसरत अफसोस को कहते हैं, किसी चीज के न मिलने का एहसास, शौक, अरमान, आरजू को कहते हैं। क्या कहा, सफर करते हुए आज 5 रोज हो गए और अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। मैं पटना बाकरगंज अपने मैके लूटी हुई जा रही हूं। वहां जाकर अपने बेटे और शौहर को अपनी बर्बादी की खबर भेजूंगी। क्या तुम बता सकती हो कि पटना यहां से कितनी दूर है? ओह, कहानी से दर्द झलक रहा है। एक तकलीफ का एहसास आपको भी होगा इससे। अब पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। मैंने कहा, उस औरत ने कहना शुरू किया, यहां से पटना काफी दूर है, करीब 40 मील। कितना बताया? 40 मील। मगर आप स्टीमर से क्यों नहीं जाती, यानी किश्ती से क्यों नहीं जाती? स्टीमर कहते हैं धुएं वाली जो उस वक्त कश्तियां होती थी, नाव होते थे उसको। आज उसके आने का भी दिन है। मेरी बातों को सुनकर वो तड़प कर बोली, स्टीमर से जाऊं? मगर किराया कहां से लाऊं, उसके पैसे कहां से लाऊं, उसको दूं? मेरे पास तो इतना भी नहीं कि अपने बच्चों का पेट भर सकूं। 40 मील मेरे बच्चे कैसे चल सकेंगे? यहां तक तो आते हुए उनके नाजुक पैरों में आबले पड़ गए, जिसको आप बोलते हैं छोटे छोटे नीचे से जो फूल जाता है, जख्म हो जाता है, उसको बोलते हैं आबले। फिर भी मैं उन्हें बहला फुसला कर ले ही आई। अब उन्हें सफर पर कैसे आमादा करूं, जबकि भूख की शिद्दत पर भी वो सफर के इख्तिताम के ख्याल खाम पर खुश होकर खेल रहे हैं। वो सफर के इख्तिताम के ख्याल खाम पर खुश होकर खेल रहे हैं। ये हालत है। मैंने कुछ पैसे देकर कहा, अपने बच्चों को रास्ते में कोई चीज खरीद कर दीजिएगा, और ये खाना है, खाना आप खुद खा लें। वो ममनून नजरों से मुझे देखते हुए बोली, बेटी, क्या तुम समझ सकती हो कि एक माँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भूख में तड़पता छोड़कर पहले अपना पेट भर सकती है? तुम माँ की ममता को क्या जानो? आह, ये दिल जो अपने 8 साल के बच्चे के गम में मातम कर रहा है, आज वही दिल आज तुम्हारे दर पर अपने दूसरे बच्चों के वास्ते भीख लेने के लिए मुझे घसीटता हुआ भी लाया है। लाओ, मैं ये खाना पहले अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद अगर कुछ बच रहेगा तो मैं भी खा लूंगी। देखो सर्दी किस बला की पड़ रही है और इस ठंडक में मेरे बच्चे दरख्त के नीचे ठिठरे हुए पड़े हैं। मैंने उसे चादर देते हुए कहा, शायद ये आपकी कुछ मदद कर सके। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या कोई और मकान है जहां से वो कुछ और मदद हासिल कर सके। मैंने अपनी मुलाजमा के साथ उसे एक मकान में भिजवा दिया। जब वो वहां से आई तो मुझे मालूम हुआ कि सूजे हुए पैरों और अश्क आलूद आंखों को देखकर लोगों ने कहकहे लगाए हैं।
उस औरत को देख कर के लोगों ने कहका लगाया। जो उसकी मुलाजमा उसके साथ गई थी वो आकर के बताई होगी, इसलिए वो कह रही है। उसने अपनी दर्दनाक कहानी मुख्तसर पैराये में बयान की, जिसे सुनते ही लोग कहने लगे, हमने ये सब ढोंग बहुत देखे हैं। तुम एक कोहना मश्क फरेबी हो। कोहना मश्क कहते हैं मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंटल वाले जो जिसकी आदत ही यही है। फरेबी धोखा देने वाला, मक्कार, अय्यार को कहते हैं, क्योंकि वाकई तुम्हारे लबो लहजे से बहुत कम आदमी तुम्हें पहचान सकते हैं, और ये आंसुओं की झड़ी तो तुम्हारी अच्छी खासी मददगार है। जाओ, वहां जाओ जहां आंसुओं के पर्दे मासूम अक्लों पर पड़कर तुम्हारे फरेब को कारआमद बना सकें। उसने हसरत भरी नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ, आज ये वक्त आया कि मैं दूसरों की मोहताज हूं, मगर मुझे आपसे शिकायत नहीं। गिला है तो उस खुदा से जिसने दुनिया को फरेबी बनाकर सच्चे हकदारों के हुकूक क्यों छीन लिए। उसकी ये बातें सुनकर वो और जोर से हंस पड़े। गरीब औरत गमगीन लहजे में मुझसे बोली, अब लोग मुझे फरेबी कहते हैं। वो झुकी और मेरे दिए हुए खाने को उठाकर लंगड़ाती हुई चली गई। उसके जाते ही एक ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ, शायद ये एक पुरफरेब खेल है। शायद ये एक पुरफरेब खेल हो। ये आपने पढ़ा, कितना दर्दनाक है। अगर आप इसको पढ़कर समझ रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं मोटे तौर पर यहाँ पर बयान किया गया है। आपको बगैर किसी दर्द और तड़प के इसको पढ़ना है। फल्गु नदी में तुग़यानी सैलाब और उसके नवाही इलाकों में तेज और मुसलसल बारिश के सबब कई गांव तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पूरी की पूरी आबादी वीराने में तब्दील हो जाती है। मकानात मुनहदिम हो जाते हैं और झोपड़ियों का नामो निशान तक मिट जाता है। पैराग्राफ की बात है, पहले पैराग्राफ में है, यहाँ तक कि रेलवे लाइन को भी नुकसान होता है और आमदोरफ्त पूरी तरह मफलूज होकर रह जाती है, यानी बंद हो जाती है। मफलूज कहते हैं खस्ता हाल को। ऐसी तूफानी बारिश और तबाह कुन सैलाब से गरीब लोग तो मुतासिर होते ही हैं, अमीरों के घर भी महफूज नहीं रहते हैं। इस कहानी में एक शरीफ और नेक औरत की दर्द भरी दास्तान को बहुत खूबसूरत और पुरअसर अंदाज में अफसाना निगार ने पेश किया है। अब देखिए औरत की बात। औरत तूफान और सैलाब आने से कबल एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी और उसे किसी बात की तकलीफ न थी। वो अपने खानदान और बाल बच्चों के साथ बहुत खुश थी कि अचानक उसकी जिंदगी में गम का पहाड़ टूट पड़ा। तूफान और सैलाब ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। सैलाब में उस औरत का एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम मुनव्वर था वो भी डूब कर मर गया। उस औरत का शौहर और एक जवान बेटा नौकरी करने रंगून गया हुआ था। औरत उन लोगों के न रहने की वजह से बिल्कुल तन्हा और बेसहारा हो गई थी। अगला पैराग्राफ है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों और जवान बहू को लेकर किसी तरह से गांव से निकलने में कामयाब हो जाती है और पटना जाना चाहती है ताकि वहां पहुंचकर वो अपने शौहर और बेटे को अपनी तबाही और बर्बादी के बारे में खत लिखकर बता सके। लेकिन 5 रोज तक पैदल चलने के बाद भी वो पटना नहीं पहुंच पाती है और जब भूख और प्यास से वो निढाल होती है तो एक मकान में दाखिल होकर अपनी पुरदर्द कहानी एक दूसरी औरत को सुनाती है। वो औरत जो मकान की मालिक थी, नेक और हमदर्द थी, वो परेशान हाल औरत को खाने के लिए खाना देती है और कुछ पैसे भी देती है। अगला जो उसकी कहानी का पार्ट है उस पैराग्राफ में ये बयान किया है कि औरत खाना खुद नहीं खाती बल्कि अपने भूखे बच्चों को खिला देती है और उन बच्चों के लिए एक चादर भी तलब करती है जो उसे मिल जाती। तब वो कहती है, क्या कोई और मकान है जहां से वो कुछ और मदद हासिल कर सके। नेक औरत जिसने उसकी मदद की थी अपनी मुलाजमा के साथ उसे एक दूसरे मकान में भेज देती जो पड़ोस में ही था। दूसरे मकान में जाने के बाद औरत का दर्द और बढ़ जाता है और मदद की जगह पर उसके हिस्से में सिर्फ तानो तशनी आते हैं। लोग उसको धुतकारते हैं, उसको अलग अलग नाम से याद करते हैं, उसे दगाबाज और फरेबी कहा जाता है, जिससे औरत को बहुत तकलीफ होती है। उनको बहुत इसका सदमा पहुंचता है और उसका दर्द सिवा हो जाता है, बढ़ जाता है। वो वापस आकर
पहली औरत को जिसने उसकी हर तरह से मदद की थी पूरी बात बताती है और शिकवा करती है कि उन लोगों ने उसे फरेबी कहा, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो नेक औरत भी शक में मुब्तला हो जाती है और सोचती है कि कहीं सब कुछ एक पुरफरेब खेल न हो और कहानी इसी मकाम पर ख़त्म हो जाती है। सच क्या है इस पर पर्दा पड़ा रहता है। वो औरत एक मजलूम और बेसहारा औरत भी हो सकती है, या फिर ये भी मुमकिन है कि शायद वो फरेबी हो। बहरहाल यहाँ पर कहानी आपने सुनी और उसका खुलासा आपके जहन में यहाँ से बैठ गया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।